स्कूल की यात्राएं सबके जहन में मजेदार यादें, दोस्ती और ढेर सारा हंसी मजाक लेकर आती हैं। लेकिन क्या हो अगर एक स्कूल ट्रिप की यादें चीखों और खौफ से भर जाएं? आज की कहानी एक ऐसी ही सच्ची घटना की है जहां कुछ दोस्तों की फेमस होने की एक छोटी सी चाहत उन्हें सीधे मौत के मुंह में ले गई। तो कहानी की शुरुआत होती है इसी एक लाइन से। एक स्कूल बस है जो शिमला जा रही थी, लेकिन बीच रास्ते में ही खराब हो जाती है। अब देखिए, रात काफी घिर चुकी है और बच्चों की सेफ्टी के लिए टीचर्स पास के ही एक होटल में रुकने का फैसला करते हैं। और बस यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। इस पूरी कहानी के सेंटर में है 3 जिगरी दोस्त, आयुष, अमन और रोहन। तीनों को होटल में एक ही कमरा मिलता है और यही दोस्ती, यही साथ उन्हें एक ऐसे खतरनाक सफर पर ले जाएगा जहां एक छोटी सी भूल की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। तो होता यह है कि शिमला के रास्ते में बस खराब होने के कारण सभी को एक सुनसान पहाड़ों से घिरे होटल में रुकना पड़ता है। आयुष, अमन और रोहन को जो एक कमरा मिला था, उसी कमरे में उनकी खतरनाक योजना की नींव पड़ती है। और यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। अपने कमरे की खिड़की से उन्हें पेड़ों के उस पार एक बहुत खूबसूरत झील दिखाई देती है। तभी उन्हें पिछली ट्रिप की एक कहानी याद आती है जहां 2 छात्र रात में ऐसी एक झील पर जाकर पूरे स्कूल में मशहूर हो गए थे। बस इसी एक सोच ने उनके मन में एक जानलेवा आइडिया डाल दिया। उनका प्लान सुनने में तो बड़ा सीधा साधा था कि रात में जब गार्ड सो जाएगा तब होटल से चुपके से निकलेंगे, उस झील तक पहुंचेंगे, कुछ तस्वीरें लेंगे और सुबह होने तक हीरो की तरह वापस आ जाएंगे। कितना आसान लगता है ना? लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये कोई बहादुरी का कारनामा नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती साबित होने वाली थी। और फिर प्लान के मुताबिक तीनों दोस्त होटल से निकल पड़ते हैं। खिड़की से वो झील जितनी पास लग रही थी, असलियत में वो उतनी ही दूर थी। करीब 1 घंटे तक चलने के बाद भी जंगल का वो रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। और तब उन्हें एहसास हुआ कि वो भटक चुके हैं। अब उनकी हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। जंगल घना और डरावना होता जा रहा था। ठंड इतनी थी कि हड्डियां तक कांप रही थीं। और सबसे बुरी बात, उनके फोन में नेटवर्क बिल्कुल नहीं था। घबराहट में वे झील का प्लान छोड़कर वापस होटल जाने का फैसला करते हैं, वो भी सिर्फ अपने फोन की टॉर्च की कमजोर सी रोशनी के सहारे। वो वापस मुड़ने ही वाले थे कि एक बर्फीले एहसास से उन्हें जकड़ लिया। आयुष और अमन, जो रोहन से बस कुछ ही कदम आगे चल रहे थे, पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं कि रोहन वहां है ही नहीं। बिना किसी आवाज के, बिना किसी आहट के वो जैसे हवा में गायब हो गया था। जंगल की उस भयानक खामोशी को एक अजीब सी आवाज ने तोड़ा। आवाज ऐसी थी जैसे कोई जमीन खोद रहा हो। डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन अपने दोस्त को खोजने के लिए वे उस आवाज का पीछा करते हुए जंगल में और गहरे चले गए। झाड़ियों के पीछे से जब उन्होंने देखा तो उनके होश उड़ गए। सामने रोहन ही था जो जंगल के बीच में अपने हाथों से एक गड्ढा खोद रहा था। उसे कोई चोट नहीं लगी थी, लेकिन उसका बर्ताव बेहद अजीब और डरावना था। जब रोहन उनकी तरफ मुड़ा तो जो उन्होंने देखा वो रूह कंपा देने वाला था। उसकी आंखें वो पूरी तरह से काली हो चुकी थीं। ऐसा लग रहा था मानो वो आंखें उसकी थी ही नहीं। ये किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी और ही चीज की नजर थी। अमन हिम्मत करके रोहन के पास जाता है, लेकिन जैसे ही वो उसके कंधे पर हाथ रखता है, रोहन उसे एक ही झटके में इतनी जोर से दूर फेंकता है मानो उसमें कोई गैर इंसानी ताकत आ गई हो। इसके बाद रोहन वहीं बेहोश हो जाता है। पर जैसे ही उसे होश आता है, वो अमन की तरफ देखकर जोर जोर से चीखने लगता है। और फिर आयुष की नजर अमन पर पड़ती है। उसकी आंखें भी अब वैसी ही काली हो चुकी थीं। इससे पहले कि आयुष और रोहन कुछ समझ पाते, वो बदला हुआ अमन जंगल में एक तरफ बेतहाशा भागने लगता है। वे उसका पीछा करते हैं और देखते हैं कि वो एक पुराने टूटे फूटे घर, एक खंडर की तरफ जा रहा है जो न जाने कितने सालों से वीरान पड़ा था। खंडर के अंदर का नजारा किसी बुरे सपने से भी ज्यादा भयानक था। अमन बेहोशी की हालत में हवा में तैर रहा था और उसके ठीक सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जिसका चेहरा बेहद खौफनाक था। काली आंखें, चेहरे पर लटकी हुई खाल और बिखरे हुए सफेद बाल। उस औरत को देखते ही आयुष और रोहन अपनी जान बचाने के लिए बाहर की तरफ भागे। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत किसी कीड़े की तरह दीवारों और सीढ़ियों पर रेंगते हुए उनका पीछा कर रही थी।
उस खंडहर से जान बचाकर भागते भागते वे सीधा उसी झील के पास पहुंच गए जिसकी तलाश में उन्होंने ये सब शुरू किया था। किस्मत का खेल देखिए, जिस जगह से वे दूर भाग रहे थे उसी के जाल में आकर फंस गए। भागते हुए दोनों झील में गिर पड़े। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई चीज उन्हें पानी के नीचे खींच रही हो। आयुष तो किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन अपनी आंखों के सामने उसने रोहन को झील में डूबते हुए देखा। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सका। ये सदमा उसकी बर्दाश्त से बाहर था और वो वहीं बेहोश हो गया। जब आयुष की आंख खुली तो वो वापस अपने होटल के कमरे में था, लेकिन बाहर का मंजर दिल दहला देने वाला था। पुलिस की गाड़ियां थीं और जमीन पर 2 सफेद चादरें पड़ी थीं, जिनके नीचे उसके दोस्त रोहन और अमन की लाशें थीं। पुलिस के लिए ये मामला एक रहस्यमयी हत्या का था, लेकिन वहां के लोकल लोगों की कहानी से सब कुछ साफ हो गया। उन्होंने बताया कि कई साल पहले उसी जंगल में एक बूढ़ी औरत रहती थी। कुछ लोगों ने उसकी जमीन हड़पने के लिए उसे मारकर उसी झील में फेंक दिया था और कहते हैं कि तब से उसकी आत्मा बदला लेने के लिए उस जंगल और झील के पास भटकती है। कहानी का सबसे दुखद पहलू शायद यही है। अगर उन 3 दोस्तों को इस किंवदंती के बारे में पता होता, काश उन्हें पता होता कि उस झील के शांत पानी में सिर्फ परछाइयां नहीं बल्कि एक खूनी राज भी दफन है। ये घटना एक भयानक याद दिलाती है कि कैसे शोहरत की चाह में उठाया गया एक गलत कदम जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय कर सकता है।